नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं वी एस पवार सर। आज हम लक्ष्मी, ये जो हिंदी पाठ्य किताब का दूसरा पार्ट है, उसका हम स्वाध्याय हल करेंगे। इससे पहले मैं पाठ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये जो लक्ष्मी पाठ है, ये जो मवेशियों का शौकीन है, यानी मवेशी यानी पशु का शौकीन, ज्ञान सिंह, ये उन्होंने एक अधेड़ उम्र की गाय पाली थी। लेकिन नौकरी से अवकाश, जब वो रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने ज्ञान सिंह को मकान खाली करने की उनके पास नौबत आ गई। तो उनको और एक समस्या हुई कि लक्ष्मी को हम रखेंगे कहाँ। तो उन्होंने उसका हल भी निकाल लिया और उन्होंने अपना जो दोस्त है, जो पड़ोसी है, करामत अली, उसको उन्होंने एक गाय सौंप दी। करामत अली ने भी अपने दोस्त की जो गाय थी लक्ष्मी, उसकी बहुत सेवा की। पर जब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया तो वह उनके परिवार के लिए एक समस्या बन गई। इस कहानी में कहानीकार ने, गुरबचन सिंह ने, एक और मित्र को दिए वचन के पालने पर बल दिया है, तो दूसरी ओर जो प्राणी मात्रा के प्रति दया भावना रखनी चाहिए, उसका प्रतिपादन किया है। कहानी में दर्शाया गया है कि अनुपयोगी हो जाने के बाद भी पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। यही इंसानियत है। तो देखो बच्चों, हम ये पाठ का जो स्वाध्याय है, उसको हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक कृति दी है कि ज्ञान सिंह को मवेशी डैश डैश स्वीकार करोगे डैश डैश। इस यहाँ तक जो परिचय है उसके ऊपर पूछे गए ये कृतियाँ हैं। सबसे पहली कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। परिचय से प्राप्त ज्ञान सिंह की जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। तो ये किताब में उस पाठ में उस परिच्छेद में कैसे ढूंढेंगे, ये हम देखते हैं। तो ये पाठ का जो पहला पन्ना है, उसके ऊपर यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले वह कारखाने में काम करता था। दूसरा हम कह सकते हैं कि ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक था। तीसरा हम कहेंगे कि वह उदार मत वाला था। उदार मत वाला था। यहाँ पर उदार मत वाला दिया नहीं, लेकिन हमें खोजना है कि लक्ष्मी का दूध उनको घर को पूरता था, लेकिन फिर भी वह बचा हुआ दूध जो है वह पड़ोसियों को देता था। ये उनकी ये स्वभाव था। इससे हमें पता चलता है कि वह उदार विचार वाला था। और चौथा जो है वह हम लिखेंगे कि यहाँ पर कि वह नौकरी से अवकाश प्राप्त था। ये चार जो पर्याय हैं, ये चार पर्याय हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। अगला जो प्रश्न है वह है ज्ञान सिंह की समस्याएं। ज्ञान सिंह को क्या समस्याएं थी, यह हमें यहाँ पर लिखना है। पहली जो समस्या थी वह थी कि वह उनको मकान छोड़ना था। ये पहली समस्या है। अगर हम यहाँ पर किताब में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनको मकान छोड़ने की पहली समस्या थी। यहाँ पर देखेंगे हम कि मकान खाली करना था, ये समस्या थी। और वह लक्ष्मी को किसी हालत में बेच नहीं सकता था, ये समस्या उनके सामने थी। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों यहाँ पर। दूसरा जो है, ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य क्या था। हमने पहले कृति में भी देखा था कि उनके क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला उद्देश्य था, यहाँ पर देखो, कि वह दूध बेचता नहीं था, तो घर पे जो पुरता था उतना दूध वो अपने घर के लिए, दूध के लिए वो उसने लक्ष्मी को पाला था। और दूसरा जो हम बता सकते हैं वह है
कि यहाँ पर देखो, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता। यही उनका मकसद था कि उन्होंने उस गाय को ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य यही था। अगला जो है, चौखट में दी गई सूचना के अनुसार हमें कृति करनी है। पहला है पर्यायवाची, सेवक का पर्यायवाची शब्द हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले सेवक का समानार्थी शब्द जो होता है वह है दास या नौकर भी हम लिख सकते हैं। लिंग परिवर्तन का सेवक का सेविका लिख सकते हैं। सेवक का विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द होता है मालिक या स्वामी, और उसका वचन अगर परिवर्तन करना है सेवक का, तो सेवक का एक वचन है, उनका बहुवचन होगा सेवकों। इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं इस कृति का उत्तर। आगे जो है वह है पालतू जानवर के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में हमें लिखना है। किस तरह से हमें पालतू जानवर से व्यवहार करना चाहिए, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। मैं सिर्फ बोलता हूँ, आप ध्यान में रखिए कि जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथी रहे हैं। गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, ये आदि प्रकार के जानवर जो है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे ही होते, हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए। उनकी साफ सफाई पर हमें ध्यान रखना चाहिए। पशु मुख्य प्राणी होते, फिर भी वे अपना दुख दर्द बता नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। ये जानवर हमारे प्रति भी सद्व्यवहार और स्नेह रखते हैं। उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य होता है। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे जो है वह है सूचना के अनुसार कृति कीजिए कि मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आया था। ये हम किताब में किस तरह से ढूंढ सकेंगे। 4 पर्याय हमें लिखना है। जो पहला जो पेज है उसके ऊपर ही ये लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर, जब उसके पीठ पर डंडे पड़े थे तो उसके बाद का जो उसका व्यवहार था वह है पहला, वो बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। दूसरा हम लिख सकते हैं कि उसके पास जो भी जाता था वह सिर हिलाकर उसको मारने की कोशिश करती थी। तीसरा हम लिख सकते हैं वह उछलती कूदती थी। और चौथा हम लिख सकते हैं कि रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती थी। ये 4 पर्याय जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। आगे जो है वह है ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। किस तरह से वह पशु प्रेम, उनका व्यवहार से हमें पता चलता है कि वो पशु पर प्रेम करते थे। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि उनको मवेशी पालने का बड़ा शौक था। यहाँ पर लिख सकते हैं कि उनको मवेशी पालने का बहुत बड़ा शौक था। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर कि उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती थी। और तीसरा हम लिख सकते हैं कि 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी थी। और चौथा हम लिख सकते हैं कि परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी गाय को नहीं बेचता। ये इससे हमें पता चलता है कि ज्ञान सिंह को
कितना पशुओं के ऊपर प्रेम था। आगे के जो क्वेश्चन है हम वो देखेंगे प्रश्न। यहाँ पर उचित घटना जो है उसका घटनाक्रम का उचित हमें क्रम लगाना है और वाक्य फिर से लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि उसके गले में रस्सी थी, दूसरा है रहमान बड़ा मूर्ख है, तीसरा है वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, और चौथा है उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पिटाया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लिखेंगे कि उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पिटाया, ये 1 नंबर को आएगा। दूसरा रहमान बड़ा मूर्ख है, तीसरा आएगा उसके गले में रस्सी थी, और चौथा जो है वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। ये 4 ऐसे इस क्रम से हमें फिर से वाक्य लिखना है, लेकिन हमें ऐसे अंक नहीं देने हैं। तो उत्तर लिखकर एक अंक लिखकर उसके आगे ये लिखना है उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पिटाया। दूसरा क्रमांक लिखकर वहाँ पर रहमान बड़ा मूर्ख लिखना है। तीसरा अंक लिखकर वहाँ पर उसके गले में रस्सी थी लिखना है, और चौथा अंक लिखकर वहाँ पर वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आगे है गलत वाक्य सही करके लिखिए। करामत अली पिछले 4 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। ये वाक्य गलत है क्योंकि यहाँ पर 4 आया, लेकिन करामत अली पिछले 1 साल से, कितनी यहाँ पर 1 आएगा, तो लिखेंगे करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था, ऐसा हम लिखेंगे। दूसरा है करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ, ये भी गलत है। हम लिखेंगे कि करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, ऐसा लिखेंगे, नहीं हुआ। ऐसे गलत वाक्य हम सही करके लिख सकते हैं। आगे है यहाँ पर करामत अली निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय, उसका वर्णन करना है। पहले नाम लिखना है, हमें नाम मालूम है, लक्ष्मी यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा उम्र उनकी है अधेड़ उम्र की। तीसरा जो है नस्ल उनकी जर्सी है, और चौथा जो है उनकी स्थिति जो होती है वो बूढ़े हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया है। इस प्रकार के 4 प्रश्नों के हम उत्तर लिख सकते हैं। इसके साथ ही ये हमने स्वाध्याय को हल कर दिया है। धन्यवाद।